हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। आपने अब तक बहुत बार अलंकार पढ़ा होगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस तरह का कंटेंट और इस तरह का वे ऑफ टीचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के बारे में विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहें हिंदी ऑनलाइन अधिगम से। किसी काव्यांश या वाक्यांश की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्द होते हैं, जैसे अपने शब्दों के माध्यम से किसी की सुंदरता को चांद की उपाधि देना। यह बिना अलंकार के संभव नहीं है। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित और सुंदर बनाने का काम अलंकार का ही है। भारतीय साहित्य के अंदर जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य को सजाया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद की बात करते हैं। अलंकार को व्याकरण में उनके गुणों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। पर सिलेबस के हिसाब से सिर्फ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही हमारे पढ़ने योग्य हैं। पर अगर कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाए भेद के बारे में कि भेद कितने हैं, तो भेद बताने हैं 3। तो पहले हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। किसी भी वाक्यांश या काव्यांश में जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष। पर हम इनमें से केवल 3 भेद पढ़ेंगे, क्योंकि पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति एग्जाम्स में इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। अधिक प्रश्न बाकी 3 में से ही पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है: अनु धन प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात कोई भी वर्ण जब एक या अधिक बार आए, तो वहाँ होगा अनुप्रास। अब जैसे उदाहरण देखते हैं: जन रंजन भंजन दनुज, मनुज रूप सुर भूप। अब यहाँ देखिए, ज वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द अधिक बार आए लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे शब्द पहले क्या आ रहा था, वर्ण आ रहा था, पर यहाँ क्या आएगा, एक से अधिक बार शब्द आएगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए, घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है। एक घटा का अर्थ है बादल की घटा और दूसरे शब्द घटा का अर्थ है घटना या कम होना। आगे है श्लेष अलंकार, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले, श्लेष अलंकार कहलाता है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि अलंकार का टॉपिक मुश्किल है, हमें नहीं आता, और ये टॉपिक एग्जाम्स में छोड़ जाते हैं। परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आज के बाद आपको ये टॉपिक छोड़ना ना पड़े और उन 2-3 नंबरों की वजह से आप पिछड़े नहीं। श्लेष अलंकार का उदाहरण है: जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यहाँ एक शब्द आया है हरित, जिसकी आवृत्ति तो नहीं हुई है, पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक अर्थ है हरे रंग का होना, दूसरा अर्थ है हर लेना, और तीसरा अर्थ है हर्षित होना या प्रसन्न होना। तो एक ही शब्द के अन्य अन्य अर्थ निकले, वही श्लेष अलंकार है। एक बात और, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार।
तो देखिए, शब्द अलंकार के तीनों भेद आवृत्ति वाले ही हैं। वर्ण शब्द की आवृत्ति और श्लेष में अर्थ की आवृत्ति। तो उम्मीद है ये आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अर्थ अलंकार के भेद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इनको रिवाइज करें और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें।